गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, प्रजातियों से संबंधित अपना टॉपिक है वो चल रहा था। प्रजातियों में प्रजातियों का विकास है, उसकी उत्पत्ति है, या कह सकते हैं कि उसकी परिभाषा है। ये टॉपिक अपना हो चुका है। ठीक है, प्रजातियां किसे कहते हैं, प्रजाति के लिए क्या शब्द है, कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई, तो ये क्या है, अलग अलग राइटर ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन्हीं के आधार पे अपन ने प्रजातियों के बारे में पढ़ा है। तो आज अपना टॉपिक है प्रजातियों के विकास के प्रमुख कारण। प्रजातियों के विकास के प्रमुख कारण। ठीक है, तो सबसे पहले कारणों की अगर चर्चा करते हैं तो जलवायु में परिवर्तन के आधार पे या जलवायु के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो भी क्या है, एक प्रजातियों के विकास का प्रमुख कारण माना गया है। जैसे मैंने आप लोगों को डिटेल से जो आपके 4 टॉपिक बताए हैं, जलवायु के द्वारा परिवर्तन, जैविक जो परिवर्तन है उनके द्वारा, या जातियों के मिश्रण के द्वारा, या ग्रंथिल रस के प्रभाव के द्वारा क्या है, प्रजातियों के विकास को प्रभावित करने वाले ये क्या है, 4 प्रमुख कारण माने गए हैं। इनको विस्तार से लगभग मैंने आपको कल समझाया था। आज इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, जलवायु द्वारा परिवर्तन। देखो, सबसे पहला कारण है वो क्या है, जलवायु का। देखो, मानव के विकास के लिए अगर मानव का विकास अगर हो रहा है भौगोलिक वातावरण के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर, मानव जब अपना विकास करता है तो सबसे प्रमुख कारण है वो क्या माना गया है, जलवायु के द्वारा। जलवायु जिस तरीके से परिवर्तित होती है उसी तरीके से मानव को भी क्या है, अपने अनुसार है वो ढाल लेती है। या कह सकते हैं कि मानव विकास के प्रारंभिक काल में क्या है, आपकी जिन प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण रहता है उसी में जलवायु भी एक क्या है, प्रमुख कारण है वो माना गया है। कि जिस तरीके से अगर गर्म जलवायु होगी तो मानव का विकास है। देखो, अगर मानव जाति के उद्भव और विकास की अगर बात करते हैं तो मध्य एशिया में उसका विकास है माना जाता है। कि मानव का जो उद्भव है, मानव जाति का विकास है वो मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश के अंदर हुआ था। लेकिन वहां की जलवायु कैसी थी, गर्म जलवायु। गर्म जलवायु। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि मानव जाति का जो विकास है, मानव जाति की उत्पत्ति है वो कौन से महाद्वीप से मानी जाती है। तो मानव जाति के विकास की अगर बात करते हैं तो मध्य एशिया के अंदर, और जलवायु कौन सी, गर्म जलवायु थी। और उस क्षेत्र, उस प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर के अंदर तो क्या थे, उस समय वन थे, और दक्षिण के अंदर क्या थे, मरुस्थलीय और वन फैले हुए थे। और उस काल की अगर बात करते हैं, ये क्या है, 2 हिस्सों के अंदर, उत्तर में तो क्या थे, वन, और दक्षिण में मरुस्थल। 2 हिस्सों के अंदर मध्य एशिया की चर्चा करते हैं तो 2 हिस्सों में, उत्तरी भागों के अंदर आपके वन और दक्षिण में वन और मरुस्थल, दोनों हिस्से क्या है, देखने को मिलते हैं। अगर मध्य एशिया के अंदर जब मानव का विकास माना गया तो जलवायु कौन सी थी, गर्म जलवायु। 2 हिस्सों के अंदर ये बटा हुआ था। और उस समय की अगर बात करते हैं तो मानव क्या करता था, आपके उसको क्या है, मानव को
आदिवासी मानव क्या करता था? शिकार करता था। कंद, फूल, इनसे क्या है अपना भोजन है वो किया करता था। इनके द्वारा अपना पेट है वो पालता था। तो उस समय की अगर जलवायु के अंदर परिवर्तन की बात करते हैं तो चार जो प्लेस्टोसीन जो युग था उसमें चार बड़े महायुग हैं वो आए और उन्हीं के बीच में क्या है गर्म जलवायु का प्रभाव है वो देखने को मिला। और उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो इस काल के अंदर अगर मानव का जब उत्पत्ति हुई थी मध्य एशिया में गर्म जलवायु थी और उस क्षेत्र के अंदर मानव क्या है जंगलों में रहता था। आदिवासी शिकार के रूप में जंगली फल फूल और खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए जलवायु का जो प्रभाव है जलवायु के द्वारा क्या है परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। हिमयुग के आगमन के कारण ही क्या है ये जो आपके आगमन पर वन और स्टेपी के दक्षिण की ओर क्या है खिसक गए और कई सालों के बाद में अगर देखा जाए तो शीत जलवायु की दशाएं है वो धीरे धीरे क्या होने लग गई समाप्त होने लग गई और मध्य एशिया के अंदर आपकी गर्म जलवायु दशाएं वापस क्या है आपकी उसी रूप के अंदर परिवर्तित होने लग गई। तो पृथ्वी के ऊपर अगर देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर क्या है कभी आपकी गर्म जलवायु कभी आपकी शीत जलवायु। तो जलवायु के द्वारा मानव की जो स्थिति है मानव अपने आप को क्या है परिवर्तित कर लेता है। या कह सकते हैं कि जिस तरीके से जलवायु क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो शीत जलवायु के अंदर क्या होता है या आपके जो आपका जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पे शीत जलवायु के अंदर क्या देखने को मिलता है पर्वतीय क्षेत्रों में हिम है या बर्फ है वो जम जाती है जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग क्या है कुछ दिनों के लिए शीत ऋतु के अंदर क्या है घाटियों में या निचले हिस्सों के अंदर अपने जो पशु हैं पक्षी हैं उनको लेकर क्या है घाटी वाले क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं या वहां पे निवास करने लग जाते हैं। तो ये क्या है जलवायु द्वारा भी क्या है परिवर्तन है और देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ क्या है आपका जलवायु का प्रभाव है वो मानव की क्या है त्वचा के ऊपर भी देखने को मिलता है। जैसे आपके दक्षिण में जलवायु अधिक गर्म होने के कारण ठहरी हुई प्रजातियों के अंदर क्या है रंग रूप त्वचा का प्रभाव है वो पड़ता है। जैसे क्या है आपकी तेज धूप और गर्मी के कारण कलर है वो क्या हो जाता है आपका काला पड़ जाता है और उसी के साथ साथ उस जलवायु के अंदर रहने के कारण इसके सिर है वो क्या है लंबे होठ क्या है मोटे हो जाते हैं। इस तरीके से क्या है आपकी मध्य एशिया की जलवायु मध्य एशिया के अंदर आपके जो लोगों की अगर विशेषता है वो देखने को मिलती है। तो मध्य एशिया में आपके लगभग लोगों के अगर कलर की बात करते हैं तो लोग क्या है गोरे पाए जाते हैं और उनका सिर है वो चौड़ा होता है। उसी के आधार पे क्या है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो वहां पे क्या है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपका गर्म वातावरण होता है जिसके कारण जो स्फूर्ति होती है मानव के अंदर मनुष्य के अंदर वो क्या है नहीं पाई जाती है। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो आपका क्या है ठंडे इलाकों के अंदर क्या है अधिक स्फूर्तिवान और अधिक क्या है विकसित है लोगों के अंदर कार्य करने की क्षमता है वो ज्यादा है देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जलवायु के अंदर अगर परिवर्तन होता है तो मानव की स्थिति मानव का कलर है मानव के रहन सहन है वो भी क्या है आपकी परिवर्तित होते हैं। तो बात कर लेते हैं मानव के विकास के अंदर जलवायु का प्रभाव। मानव विकास के प्रारंभिक काल में विकास के प्रारंभिक काल में जिन प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण रहता है में जिन प्राकृतिक
शक्तियों का नियंत्रण रहता है, प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण रहता है उसी के अंदर क्या है, आपके जलवायु का प्रभाव है। उसमें जलवायु क्या है, प्रमुख मानी जाती है। उसमें जलवायु प्रमुख मानी जाती है, जलवायु प्रमुख मानी जाती है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जलवायु के अंदर ग्रिफिथ टेलर है, डॉक्टर टेलर है, उन्होंने क्या है, मानव जाति के उद्गम के बारे में बताया है कि मानव जाति का उद्गम है वो मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में हुआ है। डॉक्टर टेलर का कथन, डॉक्टर टेलर का कथन है कि मानव जाति का उद्गम मध्य एशिया, मानव जाति का उद्गम मध्य एशिया, मानव जाति का उद्गम मध्य एशिया की स्टेपी जलवायु में हुआ है। ये किसने कहा है, टेलर ने कहा है। और वहां की, जबकि वहां जलवायु कैसी थी, गर्म जलवायु है, जबकि जलवायु गर्म थी। गर्म जलवायु के अंदर मध्य एशिया के स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंदर मानव का विकास है वो माना गया है। और इस प्रदेश के उत्तर में, इस प्रदेश के उत्तर में वन व दक्षिण में मरुस्थल व वन पाए जाते हैं। और जलवायु का अगर प्रभाव देखा जाए और वहां पे जो लोग हैं वो क्या है, आदिवासी। इस काल के अंदर, इस काल में आदि मानव शिकार व कंद फूल के द्वारा जीवन यापन करता था। तो इस तरीके से क्या है, प्रारंभिक समय की अगर बात करते हैं तो जलवायु के आधार पे क्या है, मानव क्या है, धीरे धीरे अपना क्या है, परिवर्तन, या धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन हुआ। पहले वो जंगलों में रहता था, फिर क्या है, कबीलों के रूप में रहने लग गया, फिर वो समाज बना के रहने लग गया। और इस तरीके से क्या है, धीरे धीरे उसके अंदर क्या है, जलवायु का प्रभाव भी देखने को मिलने लग गया। जैसे बात करते हैं दक्षिण में जलवायु अधिक गर्म, जैसे दक्षिण में जलवायु अधिक गर्म होने से वहां के लोगों पर प्रभाव देखने को मिलता है। तेज धूप का प्रभाव मानव की त्वचा
या रंग पर पड़ा जिससे वह काला पड़ने लगा। तो ये क्या है, जलवायु का परिवर्तन है, देखने को मिलता है। उसी के साथ अगर वहां के लोगों की बात करें, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लोग हैं कैसे देखने को मिलते हैं आपकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वातावरण का प्रभाव होने से लोग स्फूर्तिवान नहीं मिलते। इसके विपरीत ठंडी जलवायु में लोग स्फूर्तिवान व विकास अधिक होता है। तो इस तरीके से क्या है, मानव प्रजाति के ऊपर, मानव जाति का जो उद्गम हुआ है, मानव जाति का जैसे जैसे विकास हो रहा है, वैसे वैसे जलवायु का भी प्रभाव किसके ऊपर देखने को मिलता है, आपके मानव के ऊपर जलवायु का प्रभाव है देखने को मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद अगर बात करते हैं जलवायु के अंदर, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जलवायु, मानव के ऊपर जलवायु परिवर्तन कालों में मानव जातियों का अपने उद्गम स्थल से अन्य क्षेत्रों का क्या है, प्रवास होता रहा है। और इस प्रवास के कारण ही क्या है, मानव जाति के अंदर आपके जलवायु का परिवर्तन है वो मुख्य रूप से देखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि मध्य एशिया के अंदर आपका मानव की उत्पत्ति मानी गई, लेकिन जैसे जैसे जलवायु का परिवर्तन है, जैसे शीत जलवायु, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके अंदर कार्य करने की क्षमता है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय लोगों के अंदर क्या है, कम पाई जाती है। और उसी के विपरीत अगर शीत कटिबंध या आपकी ठंडी जलवायु की अगर बात करते हैं तो वहां पे जो लोग निवास करते हैं उनके अंदर कार्य करने की क्षमता है वो अधिक होती है। ये अंतर क्या है, जलवायु के द्वारा देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी, ग्रंथि रस प्रभाव। दूसरा कारण है ग्रंथि रस प्रभाव। देखो ग्रंथि रस प्रभाव क्या है, आपका एक राइटर है सर आर्थर किथ के अनुसार मानव प्रजातियों के उद्गम स्थल के ही क्या है, उद्गम स्थल है वो माने गए हैं। वे सभी क्या है, एक ही पूर्वजों की संतान है मानी गई है। किसने कहा है, किथ ने कहा है कि मानव जाति का जो उद्गम हुआ है, उद्गम स्थान है वो एक ही माना गया है। वे सभी क्या है, एक ही पूर्वज की संतान है वो मानी गई है। जिस तरीके से क्या कहा गया
आपके आदम और हव्वा नाम के व्यक्तियों के द्वारा, आदम और हव्वा स्त्री और पुरुष के द्वारा क्या है, आपके समाज का या मानव जाति की उत्पत्ति है वो मानी गई है। तो कीथ ने क्या कहा है कि सभी क्या है, अब सभी एक ही पूर्वज की संतान है और उसी के आधार पे क्या है, प्रजातियों के अंदर क्या है, आपके त्वचा है, बाल है, आंखें हैं, चेहरा है आदि के अंदर क्या है, विभिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। और उनका कारण शरीर के अंदर पाए जाने वाली ग्रंथियां भी हैं, जिनकी क्रियाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न है वो पाई जाती हैं। कि मानव शरीर के अंदर अनेक प्रकार की ग्रंथियां होती हैं और उनका क्या है, अलग अलग रूप के अंदर क्या पाया जाता है, उनका काम है, कार्य है वो पाया जाता है। जैसे आपके उदाहरण के रूप में अगर बताती हूँ तो उन रासायनिक तत्वों को क्या कहा जाता है, रासायनिक जो तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर, उन्हें हार्मोन्स है वो कहा जाता है। जैसे आपकी पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि का जो कार्य होता है वो क्या है, अधिक क्रियाशील होने के कारण जो काकेशियन प्रजाति के जो लोग हैं उनका जो कद है वो क्या है, अधिक हो जाता है, भारी शरीर है और सुंदर नाक वाले होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपकी ग्रंथियां जो कार्य करती हैं उनके आधार पे भी क्या है, मानव के शरीर का जो प्रभाव है, मानव की आकृति है, मानव के शरीर का जो रूप है वो देखने को मिलता है। तो अपने शरीर के अंदर अनेक प्रकार के ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो क्या है, किसी के अंदर इन हार्मोन्स की क्या होती है, कमी होती है और किसी के अंदर ज्यादा पाई जाती है। जैसे पीयूष ग्रंथि के अधिक क्रियाशील होने के कारण मानव की जो लंबाई है, मनुष्य की लंबाई है वो क्या है, अधिक हो जाती है, जैसे काकेशियन प्रजाति। और वैसे ही क्या है, आपकी किसी के अंदर पीयूष ग्रंथि है या हार्मोन्स है कम क्रियाशील होने के कारण लोग है वो क्या है, नाटे रह जाते हैं, कम उनकी जो लंबाई है वो कम बढ़ती है। देखो तो बात कर लेते हैं सर और थर किथ के अनुसार मानव प्रजाति, सभी मानव प्रजाति का उद्गम एक ही है, सभी मानव प्रजाति का उद्गम एक ही है और एक ही है और उसी के साथ वे सभी एक ही पूर्वजों की संतान हैं। वे सभी एक ही पूर्वजों की संतान है। ये किसने कहा है, कीथर ने अपने विचार है वो प्रस्तुत किए हैं। उसी के आधार पे क्या है आपकी, परंतु प्रजातियों में त्वचा, रंग, इनके अंदर क्या है, भिन्नता है वो पाई जाती है। और इसका प्रमुख कारण क्या है, मानव प्रजाति में परंतु प्रजातियों में विभिन्नता पाई जाती है जैसे त्वचा, बाल, चेहरा, लंबाई आदि। ये क्या है, अलग अलग प्रकार के परिवर्तन है देखने को मिलते हैं। और इनका प्रमुख कारण क्या है, इनका कारण शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियां हैं। इनका प्रमुख कारण शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं।
जिससे क्या है शरीर के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन है वो देखने को मिलते हैं। उसी के आधार पे क्या है, कौन सी ग्रंथि का निर्माण, कौन सी ग्रंथि है वो अधिक सक्रिय या अधिक मैंने उदाहरण के रूप में बताया है आपको कि पीयूष ग्रंथि है वो क्या हो जाती है आपकी अधिक सक्रिय होने के कारण, उसके अंदर क्या होता है, जब वो अधिक सक्रिय हो जाती है तो वो क्या है अधिक कार्यशील होने के कारण उनके अंदर शरीर के अंदर मानव शरीर के अंदर क्या हो जाता है, लंबाई है वो अधिक बढ़ जाती है। तो इस आधार पे क्या है मानव शरीर की आकृति है, मानव शरीर की लंबाई है वो क्या है आपकी अधिक बढ़ने लग जाती है। देखो जैसे पीयूष ग्रंथि के अधिक क्रियाशील होने से काकेशियन प्रजाति के लोग अधिक लंबे, काकेशियन प्रजाति के लोग अधिक लंबे और भारी शरीर व सुंदर नाक वाले होते हैं। और उसी के साथ साथ दूसरी जो आपकी ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि के कारण त्वचा का जो रंग होता है, एड्रिनल ग्रंथि के कारण त्वचा का रंग है वो प्रभावित होता है, त्वचा का रंग प्रभावित होता है। तो ये क्या है शरीर के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं जिनके द्वारा क्या होता है आपकी प्रजातियों या लोगों के अंदर अंतर है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ आपकी जो दूसरी ग्रंथि है गल ग्रंथि, गल ग्रंथि के क्या है अक्रमण्य होने के परिणाम स्वरूप मंगोलियन प्रजाति के लोगों की नाक, चेहरा और ललाट क्या होता है उभरा हुआ होता है और कुछ क्या है छोटे रह जाते हैं। कौन सी ग्रंथि के कारण, गल ग्रंथि के कारण, गल ग्रंथि के कारण मंगोलाइड या मंगोलाइड जो प्रजाति है या मंगोलियन प्रजाति है मंगोलियन प्रजाति छोटे व लोगों की नाक, चेहरा चपटा हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है शरीर के अंदर क्या होती है ग्रंथियां हैं या रासायनिक जो रस है या कह सकते हैं हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं या तो अधिक सक्रिय हो जाते हैं, अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है मानव की लंबाई, चौड़ाई, उनका चेहरा है, उनका कलर है वो क्या हो जाता है आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है या आवश्यकता से अधिक गोरे हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं आपके बहुत ज्यादा छोटे रह जाते हैं। तो ये क्या है शरीर के अंदर
हार्मोन्स की वजह से भी क्या है आपके मानव प्रजातियों का प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो मानव प्रजाति के प्रमुख कारणों के अंदर आपकी जो शरीर के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं या हार्मोन्स जो पाए जाते हैं वो भी क्या है एक प्रमुख कारण के रूप में मानव जाति को प्रभावित करते हैं। तो अगला आपका आता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला आपका आता है जैविक परिवर्तन। जैविक परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो जैविक परिवर्तनों के अंदर भी क्या है आपकी मानव के प्रजातियों को प्रभावित करने वाले कारणों में जैविक परिवर्तन और छांट, जैविक परिवर्तन व छांट तीसरा कारण है जो प्रभावित करता है। देखो ये भी क्या है किसी भी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके वंश तत्वों में क्या है मिल जाते हैं जो भावी जो आगे आने वाली पीढ़ियों में चलते रहते हैं, किंतु इनमें परिवर्तन भी आता रहता है और यह क्या है परिवर्तन प्राकृतिक छटाव या प्राकृतिक छांट के द्वारा भी होता है। इसका प्रमुख कारण प्रवास को माना गया है, यानी कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास किया जाता है या कह सकते हैं कि लंबे समय के कारण, जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति का जो निवास स्थान है जो पैदा कहीं पे हुआ है और किसी कारणवश क्या है वो दूसरी जगह पे जाके रहने लग गया है। जैसे महाद्वीपों की अगर बात करते हैं तो मनुष्य का जो विकास है वो मध्य एशिया में माना गया है, लेकिन क्या है जब उसकी उत्पत्ति हुई, जब उसका जन्म हुआ तब तो वो मध्य एशिया में था, लेकिन जैसे ही क्या है मतलब उसके पेरेंट्स अगर कहीं जाकर रहने लग जाते हैं और लंबे समय तक 15-20 साल आपके 30 साल तक क्या है दूसरे महाद्वीप में जाकर रहने लग गए, तो उसका प्रभाव भी क्या है मानव के ऊपर क्या है पड़ने लग जाता है, क्योंकि लंबे समय तक अगर एक ही स्थान पर रहने लग जाते हैं, प्रवास कर जाता है अपने मूल स्थान को छोड़कर, तो वातावरण का प्रभाव भी क्या है मानव के ऊपर पड़ने लग जाता है। तो इस तरीके से क्या है आपके प्रवास है वो भी क्या है मुख्य तत्व के रूप में कार्य करता है। जैसे क्या है मैंने आपको बताया है कि यह परिवर्तन किसी क्षेत्र विशेष में लंबे निवास से भी क्या है उत्पन्न हो जाता है। तो बात कर लेते हैं इसका सबसे प्रमुख तत्व है, इसका सबसे प्रमुख तत्व प्रवास को माना गया है कि यह परिवर्तन किसी क्षेत्र में, यह परिवर्तन किसी क्षेत्र में लंबे समय तक निवास करने से होता है। यह परिवर्तन किसी क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने से होता है या उत्पन्न होता है। जैसे टुंड्रा प्रदेश के निवासियों ने अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर लिया है और अपने पूर्वजों की अपेक्षा वो अधिक सुविधाजनक अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में बताया है कि टुंड्रा प्रदेश के अंदर पहले जो लोग क्या हैं जो कह सकते हैं कि पूर्वज हैं वो क्या है बहुत अधिक क्या है कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए टुंड्रा प्रदेश के अंदर निवासी जो मानव निवास करते हैं उन्होंने क्या है वातावरण के साथ क्या कर लिया है सामंजस्य स्थापित कर लिया है। जैसे क्या है हिम क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या है हिम के जो मकान बनाए जाते हैं उनके चारों तरफ सील जो मछली होती है उसकी खाल को लगा दिया जाता है और कमरे को क्या है ठंडा बना
बनाया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, परिवर्तन है वो कर लिया है। तो ये क्या है, जैविक परिवर्तन वो छांट, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर जो प्रकृति ने मानव के सामने क्या है, जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे आवश्यकता से अधिक ठंड हो जाती है, तो मानव क्या है, अपने आप को क्या कर लेता है, वातावरण के साथ समायोजित कर लेता है। जैसे टुंड्रा प्रदेशों में टुंड्रा प्रदेशों के निवासियों ने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया है। तो क्या है, पर्यावरण के अंदर, वातावरण के अंदर क्या है, परिवर्तन किसने किया है, मानव ने। जैविक परिवर्तन मानव ने क्या है, पर्यावरण के साथ क्या है, सामंजस्य स्थापित कर लिया है। और उसी के आधार पे क्या है, अफ्रीका में अमेजन बेसिन के विस्तृत क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी, ऐसे ही क्या है, अरब के बद्दुओं और कालाहारी के बुशमैन जो लोग हैं, उन्होंने भी क्या है, अपने आप को क्या है, वातावरण के साथ क्या है, परिवर्तित कर लिया है, या वातावरण के साथ क्या है, काट छांट करके अपने आप को क्या है, वहां रहने के आधार पे, या अपने आप को वहां पे क्या है, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लिया है। लास्ट कारण है जातियों का मिश्रण। देखो, जातियों का मिश्रण है वो किस रूप में देखने को मिलता है, कि अगर मान लो जब किसी प्रदेश की प्रजाति आक्रमण या स्थायी बसाव के लिए क्या है, दूसरे क्षेत्र की ओर जाती है, या क्या हो जाता है, उन प्रजातियों के अंदर क्या है, लोग हैं वो रहने लग जाते हैं, या क्या कह सकते हैं कि जो जातियों में क्या हो जाता है, पारस्परिक विवाह या संबंधों के कारण क्या हो जाती है, जातियों में आपस में क्या होने लग जाता है, मिश्रण हो जाता है। या कह सकते हैं कि अमेरिका में निग्रो और श्वेत जातियों का क्या है, उदाहरण है वो देखने को मिलता है, कि अमेरिका के अंदर आपके निग्रो और श्वेत जातियों का मिश्रण है, वो इसका उदाहरण है। और किस रूप में देखने को मिलता है, या तो क्या हो जाता है, किसी महाद्वीप का क्या हो जाता है, दूसरे महाद्वीप के लोगों के ऊपर आक्रमण कह सकते हैं, या क्या हो जाता है, वो अपने ही मूल स्थान को हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, और दूसरे स्थान पे क्या है, अपना निवास स्थान स्थापित कर लेते हैं। और उन लोगों के अंदर जब जाति विवाह की जब बात आती है, तो वो क्या है, दूसरी जातियों के लोगों के साथ में अगर पारस्परिक विवाह से संबंधित संबंध रखते हैं, तो उनसे उत्पन्न होने वाली वंश वृद्धि भी क्या है, उनके अंदर बदलाव है वो लाती है। तो इस तरीके से जातियों का जब मिश्रण हो जाता है, तो भी क्या है, बदलाव है वो देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में बताया है कि अमेरिका में निग्रो और श्वेत जाति दोनों क्या है, मिश्रण के रूप में सामने आई है। तो इस तरीके से क्या है, मानव की प्रजातियां हैं, मानव के अंदर क्या है, जो विवाह स्थल है, या कह सकते हैं कि एक जाति से दूसरी जाति के अंदर जब विवाह कार्य किया जाता है, तब भी क्या है, वंश वृद्धि के कारण अनेक प्रकार की जो जातियों का मिश्रण है वो देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं, जब किसी प्रदेश की जातियां प्रदेश की जातियां आक्रमण अथवा स्थायी बसाव के लिए दूसरे क्षेत्र की ओर
क्षेत्र की ओर जाती हैं तो वे कालांतर में वहां रहने वाली अन्य जातियों के लोगों से मिल जाती हैं। मिल जाती हैं। विभिन्न जातियों में पारस्परिक विभिन्न जातियों में पारस्परिक वैवाहिक संबंधों के कारण भी जातियों में मिश्रण मिलता है। अमेरिका में निग्रो व श्वेत जातियों का मिश्रण इसका उदाहरण देखो, साधारण सी बात है कि जातियों के अंदर मिश्रण है वो किस रूप में देखने को मिलेगा। या तो क्या होगा, वहां के लोग हैं अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं और स्थायी रूप से क्या है रहने लग जाते हैं, या क्या होने लग जाता है, कोई कमजोर प्रजाति है, बहुत पहले की बात है, प्रजाति के ऊपर क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है, तो वहां पे क्या है, जो दूसरे जो प्रजाति के लोग हैं वहां पर आकर रहने लग जाते हैं, और वो वहां पर रहने के कारण धीरे धीरे उनका बदलाव है उसी रूप में देखने को मिलता है। दूसरा, जातियों के अंदर मिश्रण किस रूप में होगा, दूसरा आपका विवाह के कारण। तो विवाह के कारण जब वंश वृद्धि होती है तो वंश वृद्धि के कारण क्या है, जातियों का जो मिश्रण होता है तो उनके द्वारा क्या है अनेक प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो आपकी देखने को मिलती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अमेरिका में निग्रो और श्वेत जातियों का है मिश्रण है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से प्रजातियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं वो आज अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आगे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।